हे दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली बड़ी खबर ये है कि वॉर 2 की अपडेट जूनियर एनटीआर के जन्मदिन यानी कि 20 मई को आने वाली है। यहाँ पर वॉर 2 के एक्टर ऋतिक रोशन ने कल अपने सोशल मीडिया पर जूनियर एनटीआर से खुद पूछा है कि जूनियर एनटीआर, क्या आपको पता है कि इस साल 20 मई को क्या होने वाला है? यकीन मानिए आपको नहीं पता है कि क्या होने वाला है। कल जैसे ही ऋतिक रोशन ने पोस्ट डाला, पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया। तो अब जब जूनियर एनटीआर को नहीं पता है तो हम कैसे बता सकते हैं कि 20 मई को क्या होने वाला है? हाँ, लेकिन खबरों की माने तो 20 मई को हमें वॉर 2 का पहला टीजर देखने को मिलेगा। जी हाँ, उस फिल्म का टीजर आने वाला है जिसका हम सब बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वॉर 2 इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है क्योंकि इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ जूनियर एनटीआर लीड रोल में हैं। ये स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है जिसे अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की हाइप काफी ज्यादा है, तो देखते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। वॉर 2 की रिलीज डेट काफी पहले कंफर्म की गई थी, लेकिन अब जैसा कि 14 अगस्त को रजनीकांत की कुली भी आ रही है, तो देखना होगा कि क्या वॉर 2 14 अगस्त को आएगी या फिर ये फिल्म पोस्टपोन होगी। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे और आप वॉर 2 के अपडेट के लिए कितना एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जूनियर एनटीआर से जुड़ी एक और खबर ये है कि एनटीआर और प्रशांत नील की फिल्म ड्रैगन से 20 मई को जूनियर एनटीआर का ग्लिम्स आने वाला था, लेकिन वॉर 2 के हाइप को देखते हुए ड्रैगन के मेकर्स ने कहा है कि आप इस साल जूनियर एनटीआर का जन्मदिन वॉर 2 के साथ सेलिब्रेट करें। हम ड्रैगन फिल्म की अपडेट कभी और लेके आएंगे। वैसे ड्रैगन फिल्म की शूटिंग भी इन दिनों काफी जोरों में चल रही है और जैसा कि कहा गया है तो ये फिल्म 25 जून 2026 को रिलीज होगी। तो 14 अगस्त 2025 को वॉर 2 और 25 जून 2026 को ड्रैगन। देखते हैं इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई करती है। दूसरी बड़ी और बुरी खबर यह है कि परेश रावल कुछ आपसी मतभेदों के कारण हेरा फेरी 3 से बाहर हो गए हैं। जी हाँ, ये मेरे लिए इस साल की सबसे बुरी खबर है कि परेश रावल हेरा फेरी 3 से बाहर हो गए हैं। एक खबर वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि बाबू राव का कैरेक्टर अब उनके लिए एक बोझ बन गया है और अब वो इस रोल से अलग होना चाहते हैं। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि वो इस फिल्म को सिर्फ प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इससे खुद को दूर कर लिया है। हालांकि कुछ सोर्स का मानना है कि अगर चीजें परेश रावल के हिसाब से हुई तो वो वापस भी आ सकते हैं। देखो, अगर परेश रावल नहीं होंगे तो मेरे हिसाब से फिरोज नाडियाडवाला को हेरा फेरी 3 बनानी नहीं चाहिए, क्योंकि बिना बाबू राव की फिल्म को कौन देखेगा। तो आप हेरा फेरी 3 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शाहरुख खान की किंग फिल्म की पूरी स्टार कास्ट फाइनल हो गई है, जिसमें बॉलीवुड के कुछ और बड़े कलाकारों को साइन किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किंग फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल में होंगे, दीपिका पादुकोण फीमेल लीड में होंगी, वहीं अभिषेक बच्चन मैन विलन की रोल में नजर आएंगे। और बाकी कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में अनिल कपूर, सुहाना खान, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, अभय वर्मा और जयदीप अहलावत अहम भूमिका में, वहीं रानी मुखर्जी एक्शन कैमियो में नजर आएंगी। किंग फिल्म की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी, जिसे पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे। तो देखते हैं कि किंग फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है और इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। धमाल फ्रेंचाइज की अगली फिल्म धमाल 4 की रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है। धमाल 4 को भी इंद्र कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसमें अजय देवगन के साथ रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा और रवि किशन अहम भूमिका में नजर आएंगे। धमाल 4 की शूटिंग मार्च के महीने में स्टार्ट हुई थी, जो कि अब लगभग 80 से 90% कंप्लीट हो गई है। फिल्म की पूरी शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। तो धमाल के मेकर्स ने कहा है कि ये फिल्म 2026 में ईद के मौके पर रिलीज होगी। जी हाँ, ईद 2026 में यश की टॉक्सिक और रणबीर कपूर की लव एंड वॉर भी आने वाली थी, पर रणबीर कपूर की लव एंड वॉर पोस्टपोन हो गई है। तो अभी के लिए ईद 2026 में अजय देवगन की धमाल 4 यश की टॉक्सिक से क्लैश होगी। टॉक्सिक की ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म है, पर अभी धमाल 4 की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है। टॉक्सिक 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी। तो अब देखते हैं कि धमाल 4 की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। तो आप धमाल 4 और टॉक्सिक के क्लैश के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सिद्धार्थ मल्होत्रा की आने वाली फिल्म 1 की रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है। 1 फिल्म को टीवीएफ के साथ बालाजी टेलीफिल्म्स यानी कि एकता कपूर प्रोड्यूस कर रही हैं। वहीं फिल्म को पंचायत सीरीज के डायरेक्टर दीपक मिश्रा के साथ अर्नब कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अपने आप में एक अनोखी फिल्म होगी, जिसमें हमें एक माइथोलॉजिकल थ्रिलर कहानी देखने को मिलेगी। फिल्म की कहानी किसी पुरानी लोक कथा से इंस्पायर्ड होगी, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लीड रोल में होंगे। 1 फिल्म की शूटिंग जून के महीने में स्टार्ट होगी और जैसा कि कहा गया है तो ये फिल्म 15 मई 2026 को रिलीज होगी। अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको दोस्ताना 2 के बारे में बताया था, तो दोस्ताना 2 पर काम स्टार्ट हो गया है और कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग जनवरी 2026 में स्टार्ट होगी। दोस्ताना 2 के OTT रिलीज की खबर आई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसे बड़े पर्दे के लिए बनाया जा रहा है और अभी ये फिल्म पहले थिएटर में रिलीज होगी। डायरेक्टर का नाम अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन खबरों की माने तो इस फिल्म को सीक्रेट सुपरस्टार और लाल सिंह चड्ढा के डायरेक्टर अद्वैत चंदन डायरेक्ट करेंगे। तो दोस्ताना 2 की शूटिंग जनवरी 2026 में स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2026 के अंत तक रिलीज होगी। एक और बड़ी खबर ये है कि चिरंजीवी की अगली फिल्म में नयनतारा फीमेल लीड में नजर आएंगे। ये चिरंजीवी की मेगा 157 है, जिसे अनिल रविपूड़ी डायरेक्ट करेंगे।
जैसा कि हमने आपको बताया था कि F2, F3 और संक्रांति की वस्तुनम जैसी बेहतरीन फिल्मों के डायरेक्टर अनिल रविपूड़ी एक और कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने चिरंजीवी को साइन किया है। तो चिरंजीवी के साथ इस फिल्म में नयनतारा फीमेल लीड में नजर आएंगी। यहाँ पर मेगा 157 के मेकर्स ने नयनतारा का एक अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज किया है, जिसमें आप नयनतारा के साथ डायरेक्टर अनिल रविपूड़ी को देख सकते हैं। मेगा 157 की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2026 में संक्रांति के मौके पर रिलीज होगी। अजित कुमार ने अपनी अगली फिल्म यानी कि AK-64 के बारे में कहा है कि मैं अपने अगली फिल्म की शूटिंग नवंबर के महीने में स्टार्ट करूंगा और ये फिल्म अप्रैल या फिर मई 2026 में रिलीज होगी। डायरेक्टर का नाम अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म को भी गुड बैड अगली के डायरेक्टर अधिक रविचंद्रन डायरेक्ट करेंगे। वैसे रेट्रो के डायरेक्टर कार्तिक सुब्बाराज का नाम भी आ रहा है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। रही बात अजित कुमार और प्रशांत नील की फिल्म की, तो वो शायद अजित कुमार की 65वीं फिल्म होगी, जिसे प्रशांत नील ड्रैगन और सालार 2 के बाद स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि AK-64 से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। कुबेर फिल्म के पोस्टपोन की खबर आ रही थी, लेकिन कुबेर के मेकर्स कहते हैं कि ये फिल्म 20 जून को ही रिलीज होगी। कुबेर एक पैन इंडिया फिल्म है, जिसे तमिल के साथ तेलुगु और हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। अब जैसा कि 20 जून को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान की सितारे जमीन पर आ रही है, वहीं एक हफ्ते पहले यानी कि 12 जून को पवन कल्याण की हरिहार वीरमल्लू आ रही है। तो कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद धनुष और नागार्जुन की कुबेर पोस्टपोन होगी, लेकिन कुबेर पोस्टपोन नहीं हो रही है और ये फिल्म 20 जून को ही रिलीज होगी। डायरेक्टर डेविड लीच नेटफ्लिक्स से गियर्स ऑफ वॉर के लाइव एक्शन के लिए बात कर रहे हैं। गियर्स ऑफ वॉर एक पॉपुलर गेम है, जिस पर 2022 में नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया था कि वो पहले इस पर एक लाइव एक्शन फिल्म बनाएगा और उसके बाद एक एनिमेटेड फिल्म बनाएगा। तो शायद डेविड लीच गियर्स ऑफ वॉर के लाइव एक्शन को डायरेक्ट करेंगे। डेविड लीच काफी अच्छे डायरेक्टर हैं, जिन्होंने डेडपूल 2, हॉब्स एंड शो, बुलेट ट्रेन और द फॉल गाय जैसी नामी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। तो देखते हैं डेविड लीच और गियर्स ऑफ वॉर के लाइव एक्शन से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। हॉलीवुड की हॉरर थ्रिलर फिल्म वुल्फमैन जियो हॉटस्टार पर आ गई है, जिसे आप अभी हिंदी डब में देख सकते हैं। वुल्फमैन जनवरी के महीने में रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। लेकिन अगर आप कुछ उस टाइप की फिल्में देखना चाहते हैं जिसमें एक इंसान को एक भेड़िया काट लेता है, जिसके बाद वो इंसान भेड़िया बन जाता है, तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। इस फिल्म में हम देखते हैं कि कैसे एक आदमी अपनी फैमिली के लिए खतरा बन जाता है। तो आप इस फिल्म को जियो हॉटस्टार पर हिंदी डब में देख सकते हैं। और लव, डेथ्स एंड रोबोट्स का चौथा सीजन आ गया है, जिसे आप अभी नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में देख सकते हैं। लव, डेथ एंड रोबोट्स एक एनिमेटेड एंथोलॉजी सीरीज है, जिसमें हमें अलग अलग कहानी देखने को मिलती है। सीजन 4 में भी टोटल 10 एपिसोड हैं, जिसमें आपको 10 अलग अलग कहानी देखने को मिलेगी। तो आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में देख सकते हैं। बिल्कुल उनके जैसे। इन्हें अंगूठा कहते हैं। मैं तेरी मुंडी मरोड़ दूंगा अगर तू पास भी आया तो। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स ने 2 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 10 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। अच्छी फिल्म है, जिसने थर्सडे के मुकाबले कर फ्राइडे को और अच्छी कमाई की है। ये फिल्म हिंदी में भी आई है। तो क्या आपने फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स को देखा है? अगर देखा है तो ये फिल्म आप सबको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।